अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम जिस शख्सियत का जिक्र खैर कर रहे हैं उनके बगैर करबला की कहानी अधूरी है। वो शख्सियत जो मदीने से करबला तक इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कदम से कदम मिला के चली है। मेरी मुराद अकीला बनी हाशिम शरीकतुल हुसैन हम शक्ले खदीजतुल कुबरा सानी फातिमतुज़ ज़हरा हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन मुकर्रम, अगर हम करबला की दास्तान को देखें, करबला के सानिहा को देखें, करबला के वाक़या को देखें, तो नाज़रीन मदीने से करबला अहले बैत का ये काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत में पहुंचा, मगर करबला से शाम और शाम से फिर मदीने ये काफिला, ये लुटा पुटा काफिला सैयदा ज़ैनब कुबरा की क़यादत में पहुंचा। आप मदीनातुल मुनव्वरा में 5 जमादियुल अव्वल 5 हिजरी में पैदा हुई। जब आप तशरीफ लाई तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि आप इस नौज़ायदा बच्ची का नाम रखिए, नाम तजवीज़ कीजिए। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत कैसे कर सकता हूँ, यानी मैं हुजूर से पहले नाम कैसे रख दूं। और आका अलैहिस्सलाम उन दिनों सफर पे थे, मदीना में नहीं थे। और जब आप तशरीफ लाए, और ये आप जानते हैं कि हुजूर जब भी किसी सफर पे जाते आखिर में सैयदा के घर से होके जाते, और जब सफर से आते तो सबसे पहले सैयदा के घर आते। तो जब हुजूर तशरीफ लाए, सैयदा ने अपनी इस शहजादी को हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने हाथों पे उठाया, प्यार किया, मुंह चूमा और नाम रखा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल आया, वफात अक़दस का वक्त करीब आया, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बच्चों को बुलाओ। सैयदा गई और अपने बच्चों को बुला लाई। अब सारे बच्चे सामने हैं, सबसे हुजूर प्यार कर रहे हैं, मगर रिवायात कहती है कि आखिरी वक्त हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार हजरत ज़ैनब से फरमाया। खुदा जाने क्या हिकमतें थी। आपने हजरत ज़ैनब का हाथ पकड़ा, अपने सीने पे रखा। सरकार ने हजरत ज़ैनब अपनी इस नवासी को सीने से चिमटा लिया, सर पे बोसा दिया, प्यार किया। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
नाज़रीन, जिस माहौल में आप, जिस आंगन में पैदा हुई और जिस माहौल में आपने तरबियत हासिल की, वो माहौल इतना मुकद्दस था कि आपके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा अलीउल मुर्तज़ा, माँ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक भाई इमाम हसनुल मुज्तबा और दूसरा भाई इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा। अब जरा गौर कीजिए, इस पूरे माहौल में, इस माहौल में परवरिश पाई है, तो फिर सैयदा की तरबियत कितनी आला होगी, सैयदा ज़ैनब की सिफात कितनी बुलंद होगी। और यही वजह है, दर हकीकत फरासत, दानिशमंदी, कुरान हकीम के रमूज की हकीकत, इल्मुल आदाब, इल्मुल अहकाम, ये सैयदा की खुसूसियात थी। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, ज़ुहद तकवा, तहारत, बंदगी, इबादत, रियाजत, तवाज़ो, मेहमान नवाजी, जानिसारी, जुर्रत, बहादुरी, ये सब सैयदा की सिफात थी। और अगर हम वाक़े करबला को देखें और आपका किरदार जो वाक़े करबला में आपने पेश किया, तो नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ैनब तलवार लेकर मैदान में नहीं आई, मगर नाज़रीन आपने जिस अंदाज में मस्तूरात और बच्चों की हिफाजत की है, मैं तो यही कहूंगा, एक हुसैन मैदान में था और सैयदा ज़ैनब हुसैन बन के बच्चों और औरतों पे साया फिगन थी, हुसैन बन के। और नाज़रीन इकराम, आपकी कुर्बानियां आपने अपने बेटे सबसे पहले पेश की। औनो मोहम्मद जोड़ी ले आई भाई के पास, कहने लगी, भाई इस वक्त मेरे पास यही है और मैं ये सारा सरमाया दीन के लिए पेश करना चाहती। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब सोच लो, यही जोड़ी तुम्हारा सरमाया है, अगर ये ना रही तो गोद वीरान हो जाएगी। तो सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, भाईजान अगर मेरी जोड़ी कुर्बान करने से दीन बच जाता है तो ये सौदा महंगा नहीं। नाज़रीन इकराम, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो कुर्बानियाँ पेश की, लाजवाल कुर्बानियाँ। अब मैं अगर उनकी मंजर कशी में क्या करूं, अल्फाज साथ नहीं देते, लहजा साथ नहीं देता, हम क्या बयान करेंगे उनकी मंजर कशी, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा हम किस अंदाज में करेंगे। अली अकबर जैसा जवान देना आसान काम नहीं था। जब शहजादा अली अकबर ने इजाजत लेना चाही ना कि बाबा जान सारे हमारे अंसार तो शहीद हो गए, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, तो लाहज़रील इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, फरमाया, अली अकबर तेरी इजाजत मेरे पास नहीं है। बाबा जान फिर किसके पास है? फरमाया, वो खेमों में तुम्हारी फूफी ज़ैनब बैठी है, तुम्हारी इजाजत उसके पास है। और जब शहजादा अली अकबर आए, सलाम किया, अर्ज की, फूफी जान आज कुछ मांगना चाहता हूं। अली अकबर सदके जाऊं, मांग क्या मांगता है? फूफी बाबा इजाजत नहीं दे रहे, आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दे। तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अली अकबर तुझे बचाने के लिए तो मैंने अपनी जोड़ी दे दी,
अपने लाल कुर्बान कर दिए। और अली अकबर को मैदान में भेजना कोई आसान काम नहीं था। सैयदा ने दीन की खातिर उस वक्त भी सब्र का मुजाहिरा किया। जब शहादती हो गई, अब तसव्वुर करें ना, जिनके 72 लाशें पड़ी हूं, सर साथ ना हूं, आशूर का दिन गुजरा और जब रात आई, वो शामे गरीबा सैयदा ज़ैनब ने कैसे गुजारी, ये तसव्वुर करके इंसान कांप जाता है। इधर सकीना है, उम्मे रुबाब है, उम्मे लैला है, इनको संभालना है। उधर बेगौरो कफन लाशें पड़े हैं। ये हौसला सिर्फ ज़ैनब का था। और अगले दिन जब यजीदियों ने इन पाक दामन बीबियों को कैदी बनाकर ले जाना चाहा, नाज़रीन, जब सैयदा ज़ैनब मैदान करबला से गुजर रही है और लाशों का ढेर है, वो अली अकबर है, वो कासिम है, वो ओनो मोहम्मद, वो अब्बास बगैर बाजुओं के पड़ा है, वो हुसैन की लाश है। नाज़रीन, सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, आसमान की तरफ रुख करके कहा, मौला, मैंने अपने सारे लाल करबल की रेत के हवाले कर दिए हैं। अगर इनके बदले दीन बच जाता है तो सौदा महंगा नहीं। और जब ये काफिला नादरीन कराम कूफा के बाजार में पहुंचता है, अब क्या करे? किताबों में लिखा है, मोतबर किताबों में लिखा है, जब यजीदी कूफा शहर में दाखिल होती है, कूफा के बाजार में जब वो कदम रखती है, तो नाज़रीन तरतीब क्या थी? अब वो चूंकि अपने आप को फातिहीन समझ रहे थे और लश्कर हुसैनी को मफ्तूहीन समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये जंग हार गए, हम जीत गए। नाज़रीन, उस आलम में किस तरतीब से चल रहे हैं? अगर आप इस सिर्फ तरतीब को समझे तो हमारे कलेजे चीरने के लिए यही जुमले काफी है। सबसे आगे ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे, शराब की बोतलें उछाली जा रही, भंगड़े डाले जा रहे, ये सबसे आगे ये ग्रुप जा रहे। उनके पीछे वो सिपाही चल रहे हैं जिन्होंने हाथ में नेज़े पकड़े हैं और किसी नेज़े के ऊपर कासिम का सर है, किसी नेज़े के ऊपर अब्बास का सर है, किसी नेज़े के ऊपर अली अकबर का सर है और किसी नेज़े पे मौला हुसैन का सर। आगे ढोल वाले, पीछे सरों वाले सिपाही और उसके पीछे वो बीबिया जिन्हें जंजीर पहला के कैदी बना के ले जाया जा रहा था। और आखिर में इब्ने साद और शिमर जिलजोशन और खोली वगैरह ये सारे अरब वहां शाम के बदमाश सबसे पीछे चल रहे थे। आपने एक सिपाही को आवाज दी, वो करीब आया, आपने फरमाया मेरी एक बात मानोगे? उसने कहा जी फरमाइए। आपने फरमाया ये जो चल रहा है ना, जिसके हाथ में नेजा है, जिसके ऊपर हुसैन का सर है,
इसे कहो थोड़ा आगे होके चले, मेरी सवारी के करीब न चले। उसने कहा इसकी क्या वजह है? उसने कहा वजह यह है कि जब हुसैन का सर देखने के लिए लोग नजरें उठाते हैं तो लोगों की नजरें मेरे चेहरे पे पड़ रही है। नाज़रीन कराम, हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला फतह की है, करबला में शहीद होकर करबला फतह की है। मगर सैयदा ज़ैनब की खुतबों ने, सैयदा ज़ैनब के खुतबा को हिला के रख दिया है। यजीदियत के नकूश सारे मिटा गई है अली की बेटी।